जय माता दी। क्या आपके मन में भी कभी ये आया है कि कुछ लोग अपने भाग्य से क्यों जूझते हैं और कुछ लोग अचानक से खुशहाल हो जाते हैं? आज आपको हमें इसी कथा के बारे में सुनाते हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। यह कोई सामान्य कथा नहीं है, यह कथा है जो किताबों में नहीं है। हजारों वर्षों में श्रद्धालु के पर कृपा बरसाने आ रही हम वाली यह कथा को कभी अधूरा न छोड़े। इसीलिए आइए सुनते हैं नवरात्रों की यह कथा। एक समय की बात है, बृहस्पतिवार जी ब्रह्मा जी के सक्षम चैत और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रा का महत्व को जानने की इच्छा जताई। उन्होंने पूछा कि इसका व्रत का क्या महत्व है, इस प्रकार से हमें इस व्रत के बारे में बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। माँ दुर्गा महादेवी सूर्य नारायण का ध्यान करता है और धन हो जाता है। वह नवरात्रा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से सुख, पुत्र, धन, विद्या समस्त सुख प्राप्त होते हैं, रोग दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, पापों से छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य नवरात्रा का व्रत नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि कोई उपवास न करे तो नवरात्रों में माँ की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पंडित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसकी पुत्री सुमति अत्यंत ही सुंदर थी और संस्कारी थी। वह कन्या अपने सखियों के साथ खेलते खेलते ऐसे बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे वैसे ही वह बहुत ही सुंदर थी। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा करते थे, हवन किया करते थे। सुमति नियम से वहां पर उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा में उपस्थित नहीं हो सकी। उसे वह देखकर उसके पिता को बहुत ही क्रोध आया और वो बोले कि तू मेरी पुत्री है, आज तूने भगवती की पूजा नहीं की तो तू दुखी होगी। तेरे विवाह किसी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता की यह बातें सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपकी कन्या हूँ, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा विवाह उसके साथ क्यों करेंगे? जो तेरे भाग्य में लिखा है तुझे उसके कर्म अवश्य मिलेगा। मनुष्य को कर्मों के अधीन नहीं है, इस फल को देकर ईश्वर के अधीन है। सुमति ने यह निर्भक बात सुनकर पिता को बहुत ही क्रोध आया और अपने पुत्री का विवाह एक बहुत ही कुष्ठ पुरुष के साथ कर दिया। विवाह के बाद पिता ने कहा कि हे पुत्री, अब तू अपने कर्मों का फल भोग। भाग्य पर भरोसा करती थी। यह सुनकर सुमति बहुत ही दुखी हुई और अपने भाग्य को दुर्भाग्य कहने लगी। जो ऐसा पति मिला, वह अपने पति के साथ वन में चली गई। अचानक से वह निर्जल वन में दोनों ने एक कठिन रात बिताई। सुमति ने यह दशा को देखकर भगवती ने उसके पुण्य जन्मों के प्रभाव से वहाँ पर प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो वो मांग सकती हो। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन है, कृपया करके बतलाइए। तब देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होकर सभी प्राणियों के दुख दूर करने के लिए धरती पर आई हूँ। ब्राह्मणी की यह सब बातें सुनकर पूर्व जन्म के पुण्य को प्रभाव से वह उसको बतलाने लगी और उसके प्रश्न करने लगी। मुझ पर बहुत ही पुनर्जन्म के वृतांत सुनाती हूँ। पुनर्जन्म में तू निषाद की स्त्री थी, अति पवित्र थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ कर ले गए, जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हारे और पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रे चल रहे थे और तुमने ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 के 9 नवरात्रों में तुमने कोई व्रत नहीं किया। हे ब्राह्मणे, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उसके प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मनोवांछित फल देकर तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझसे इतनी प्रसन्न है तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी के उन दिनों जो मैंने व्रत किया था उनका पुण्य मुझे आज दे दीजिए और इसके कोढ़ को दूर कर दीजिए। मैं आपको अपना जीवन समर्पित करती हूँ, उनके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति ठीक हो जाएं। तभी ब्राह्मणी के व्रत का पुण्य अर्पित किया और माता ने तथास्तु कहा। ऐसा कहने से पति के शरीर पर जो कोढ़ लगा हुआ था वह रोग मुक्त हो गया।
ब्राह्मणी के पति को देखकर वह देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा माँ, सबकी दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों के संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, मनुष्य की निरोग काया को प्रसन्न करने वाली, मनोवांछित फल वर देने वाले, दुखों का नाश करने वाले, जगत जननी ए अम्बे, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। मनुष्य के साथ कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके उसे घर से निकाल दिया था। पिता ने उसका तिरस्कार किया था। वह वन में अपना जीवन गुजार रही थी। हे देवी, उसने अपनी देवी को प्रणाम किया और देवी ने उसका उद्धार किया। ब्राह्मणी ऐसी स्तुति करके देवी माँ को प्रसन्न करने लगी और वह बहुत ही धनवान हो गई। शीघ्र ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर देवी ने ब्राह्मणी को समस्त पापों से दूर करके नवरात्रों की विधि को बतलाया। नवरात्र के प्रथम नवरात्रे के से लेकर 9 दिन तक व्रत करने के लिए कहा। यदि दिन भर व्रत न किया जाए तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे। जय माता दी।